मुकेश जी का घर है। इस घर में मुकेश जी अपनी पत्नी विमला और 2 बच्चे राधा और रमन के साथ रहते हैं। विमला और मुकेश जी दोनों अनपढ़ हैं, पर दोनों चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। आज टीचर से मिलने गई थी। टीचर बोलती हैं, राधा गणित में बहुत ही कमजोर है, उसे गणित पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ, टीचर तो कुछ भी बोलती है। गणित कितना मुश्किल होता है। जैसे वो सिखाती है वैसे ही मैं पेपर में लिख कर आती हूँ, फिर भी टीचर गलत ही कर देती है। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें गणित आता है और टीचर को नहीं आता। हाँ, टीचर को भी नहीं आता और आपको भी नहीं। आप भी तो अनपढ़ हो, तो भला मैं गणित कहाँ से सीखूंगी? राधा की ये बात सुनकर विमला का चेहरा उतर गया। राधा, ऐसे कोई अपनी माँ से बात करता है क्या? तुरंत माफी मांगो अपनी माँ से। माँ, माफ कर दो। ठीक है। विमला ने ठीक है तो बोल दिया, पर वो अनपढ़ है, ये बात उसे हमेशा सताती रहती है। विमला उदास थी। क्या बात है विमला? राधा की बात सोचकर परेशान हो क्या? राधा की बात से नहीं, पर अपने अनपढ़ होने से परेशान हूँ। काश मुझे भी मौका मिलता पढ़ाई करने का, तो आज मैं भी पढ़ लिख पाती थी और अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाती। अब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है विमला। हम दोनों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। परिवार की जिम्मेदारी जो थी हम पर कम से कम हम अपने दोनों बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं। वो दोनों पढ़ लिख कर हमारा सपना पूरा जरूर करेंगे। हाँ, हम उन्हें खूब पढ़ाएंगे। देखो, अब ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। कल खेतों में बहुत काम है, तुम्हें मेरी मदद भी करनी है। जी ठीक है। विमला यूं ही सोचती सोचती सो गई। अगली सुबह विमला ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया और खुद खेतों में जाने के लिए तैयार हो गई। विमला ने बच्चों को स्कूल छोड़ा, तभी उसका ध्यान स्कूल के बगल वाली बिल्डिंग पर गया। वहाँ कई लोग किताबें लेकर अंदर जा रहे थे। विमला असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ये आप कहाँ जा रही हैं? स्कूल में। आप टीचर हैं? नहीं नहीं, मैं तो एक छात्र हूँ। इस बिल्डिंग में प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। मतलब ये कि हम जैसे बड़े लोग जो बचपन में स्कूल जाकर पढ़ नहीं पाए, उन्हें यहाँ इस स्कूल में पढ़ाया जाता है। ये एक सरकारी योजना है, बिल्कुल मुफ्त। मतलब बड़े लोगों का स्कूल? हाँ। विमला हैरान थी। वो समझती थी कि सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल होता है। वो स्कूल के अंदर गई और वहाँ उसने टीचर से बात कर ली। फिर विमला अपने खेत गई। अब मैं स्कूल जाऊंगी और पढ़ूंगी। अरे इस उम्र में स्कूल जाओगी? बौरा गई हो क्या? बच्चों का नहीं, बड़ों का स्कूल। हाँ, बड़ों के स्कूल? विमला ने मुकेश को प्रौढ़ शिक्षा के स्कूल के बारे में बताया। पढ़ाएंगे, वो भी मुफ्त? हाँ, बस रोज सुबह 2 घंटे की स्कूल है। भाई वाह, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम कल ही तो पढ़ाई करने के मौके की बात कर रही थी और आज तुम्हें मौका मिल गया। क्या बात है। पर आप इतनी जल्दी ये बात राधा और रमन को मत बताइएगा। मैं उन दोनों को बाद में बताऊंगी। ठीक है। विमला खुश थी कि वो पढ़ने वाली थी। पूरा दिन खत्म हुआ और विमला खुशी खुशी सो गई। अगली सुबह विमला जल्दी उठी। उसने सुबह ही सारा खाना पका लिया, बच्चों को भी टिफिन दे दिया और पति को भी। बच्चों को स्कूल छोड़कर विमला अपने स्कूल में गई। यहाँ टीचर ने विमला को पढ़ाना शुरू किया। विमला नई थी, इसलिए टीचर विमला को शुरुआत से सिखा रही थी। टीचर ने विमला को अ और आ लिखना सिखाया। विमला उत्साह के साथ लिखना सीखने लगी।
आज टीचर ने मुझे अ और आ लिखना सिखाया है। बहुत आसान है। अरे बहुत बढ़िया, तू जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाएगी। हाँ, दोनों ने मिलकर खेत का काम किया और फिर एक साथ खाना भी खाया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। विमला रोज बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर खुद के स्कूल जाती और फिर खेत जाती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब विमला को लिखना पढ़ना आता था और वो गणित भी सीख रही थी। एक दिन शाम को राधा पढ़ाई कर रही थी। माँ, ये पिकनिक का फॉर्म है। टीचर ने कहा था कि इस पर अपने माँ या पापा के हस्ताक्षर ले आओ। आपको तो हस्ताक्षर करना आता नहीं है, आप अंगूठा ही लगा दीजिए। इस वक्त घर में सभी लोग मौजूद थे। विमला राधा के पास गई। ये लो माँ, स्याही, इसमें अंगूठा डालो। विमला ने पास पड़ी पेन उठा ली और उससे कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। ये देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, तुम्हें हस्ताक्षर करना कैसे आया? तुम तो अनपढ़ हो ना माँ। अनपढ़ हूँ नहीं थी, अब मैं भी स्कूल जाती हूँ पढ़ने और मुझे भी लिखना पढ़ना आता है और गणित भी आता है। राधा और रमन दोनों हैरान थे। पर मुकेश और विमला बहुत खुश थे। विमला को पढ़ना था और उसका ये सपना पूरा हो गया। अब कोई उसे अनपढ़ नहीं कह सकता था और उसके बच्चे भी उसका मजाक नहीं उड़ा सकते थे। अरे अब अपनी माँ को कभी ताना मत मारना, समझे बच्चों? घर में विमला की अहमियत बढ़ गई क्योंकि अब वो पढ़ी लिखी थी। अब बच्चे चाहकर भी अपनी माँ को उल्टा नहीं बोल सकते थे। अब भी विमला रोज बच्चों को स्कूल छोड़कर खुद स्कूल जाती थी, आगे की पढ़ाई खत्म करने। 30 साल की उम्र में विमला ने 10वीं की परीक्षा दी और वो पास भी हो गई। सही कहते हैं लोग, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान कोशिश करे तो किसी भी उम्र में पढ़ सकता है।